बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक जो है उसके नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। टॉपिक आज संचार दो धारी अस्त्र है। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जनसंचार माध्यमों की संभावनाओं और खतरों का उल्लेख कीजिए। संभावनाओं का मतलब उसके लाभ, उसकी उपयोगिता, खतरों का मतलब उसका नुकसान, उसकी हानियाँ। तो जो संचार है वो वास्तव में एक दो धारी तलवार है, दो धार वाला हथियार है। इसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने अपने एक भाषण में कहा था कि वास्तव में जो संचार है वो दो धारी हथियार है, दो धारी तलवार है, दो धारी अस्त्र है। इस कथन में जनसंचार माध्यमों के लाभ और हानियों की ओर संकेत किया गया है। यदि जनसंचार माध्यमों पर समाज या देश के विकास के संदर्भ में दृष्टि डालें तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं जिससे देश व समाज का विकास संभव है। जनसंचार माध्यमों को सही दिशा निर्देश देकर जीवन मूल्यों, नया विकास और प्रगति के रास्ते खोले जा सकते हैं। इनकी सहायता से समाज को परंपरा से आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रम को स्वीकार करने या अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सचेत जनमत तैयार करने के लिए जो जनसंचार है वो सचेत जनमत तैयार करने के लिए, सचेत जनमत तैयार करने में किसकी, जनसंचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें मनोरंजन के साथ साथ विकास के संदेश भी बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाए जा सकते हैं। जो ये संचार जो है ये दो धारी तलवार क्यों बताया, जिस प्रकार जो विज्ञान है वो वरदान भी है, अभिशाप भी है। इसी तरह संचार भी वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर इसका प्रयोग सही हाथों में होगा तो ये प्रगति का सूचक होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। अगर इसका प्रयोग गलत हाथों में चला गया तो उसका प्रयोग हानि के लिए होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। देखना यह है कि अस्त्र किसके हाथ में है। कहने का मतलब ये है कि जनसंचार माध्यम का सदुपयोग देश और जनता के भलाई में हो सकता है, लेकिन इनके दुरुपयोग से देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं या प्रगति के पथ से हटा करके काल्पनिक प्रगति या कल्पनाओं के भ्रमजाल की ओर भी मोड़ा जा सकता है। अयोग्य संचारकर्ता इस माध्यम का गलत प्रयोग करके इसकी उपयोगिता को खत्म भी कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि ये दो धारी तलवार है, दो धारी अस्त्र है। इसका उपयोग बड़ी सावधानी से, बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले कुछ महान पत्रकारों और समाचार पत्रों के नाम बताइए। आज़ादी से पहले जो महान पत्रकार थे या जो समाचार पत्र छपते थे वो बताइए। आप एक ही रीडिंग में देखेंगे। पहले ही बताती हूँ मैं आपको कि भारतेंदु और गांधी ने, पहले पत्रकारों के नाम, भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी चतुर्वेदी द्विवेदी, भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी चतुर्वेदी द्विवेदी और मालवीय को प्रेम से तिलक लगाया। भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी चतुर्वेदी द्विवेदी और मालवीय को प्रेम से तिलक लगाया। एक पंक्ति तो हमने ये याद करनी है। दूसरी है, बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी को कहा कि कन्हैया और शिवजी की पूजा करो। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी जी को कहा कि कन्हैया और शिवजी की पूजा करो। अब डिटेल से देखेंगे, पत्रकारों के नाम छुपे हुए हैं इसमें, कौन कौन है। पहली पंक्ति हमने याद की थी कि भारतेंदु और गांधी जी ने विद्यार्थी चतुर्वेदी द्विवेदी और मालवीय को प्रेम से तिलक लगाया। तो भारतेंदु का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी का मतलब महात्मा गांधी, तिलक का मतलब क्या था, लोकमान्य तिलक। मालवीय कौन था, मदन मोहन मालवीय। विद्यार्थी कौन, गौण विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी। चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद। और द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या कहेंगे, भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी
भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी, चतुर्वेदी, द्विवेदी और मालवीय को प्रेम से तिलक लगाया। भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी, कौन बना दिया विद्यार्थी? चतुर्वेदी, द्विवेदी और मालवीय को प्रेम का प्रेमचंद प्रेम से तिलक, लोकमान्य तिलक लगाया। तो पूरी पंक्ति में याद हो रखने के लिए है कि भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी कौन कौन थे? चतुर्वेदी, द्विवेदी और मालवीय, इनको प्रेम से तिलक लगाया। अब अगले में देखिए, जो पत्रकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साहर, बेनीपुरी और कन्हैया लाल। बाल मुकुंद तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हो गए, प्रताप नारायण मिश्र और शिव पूजन सहाय। बेनीपुरी कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। मिश्र कौन है? कन्हैया लाल मिश्र। तो बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी को कहा, बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी को कहा, क्या कहा? कि कन्हैया और शिव जी की पूजा करो, कन्हैया और शिव की पूजा करो। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी को कहा कि कन्हैया और शिव की पूजा करो। तो ये याद रखने का तरीका है, अच्छे से याद हो जाएगा। ये थे आज़ादी से पहले के पत्रकार और आज़ादी से पहले की पत्रिका कौन कौन सी थी, ये भी एक पंक्ति में याद करेंगे, बाद में पढ़ते हैं। सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप, सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप हंस, विशाल भारत हिंदुस्तान में है। सरस्वती के बाद रुके, सरस्वती को कह रहे हैं सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप और हंस। सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप और हंस कहाँ है? विशाल भारत हिंदुस्तान में है, विशाल भारत हिंदुस्तान में है। क्या कहता है? सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप और हंस। सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप और हंस कहाँ है? विशाल भारत हिंदुस्तान में है, विशाल भारत हिंदुस्तान में। अब इन 3 पंक्तियों में आपको पत्रकार भी याद हो जाएंगे और पत्रिकाएं भी। भारतेंदु और गांधी ने विद्यार्थी, चतुर्वेदी, द्विवेदी और मालवीय को प्रेम से तिलक लगाया। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप और बेनीपुरी को कहा कि कन्हैया और शिव जी की पूजा करो। हे सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप, करमवीर केसरी कह को ले लो। सरस्वती आज करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप पैवाड़ा ले लिए। करमवीर केसरी प्रदीप प्रताप और हंस विशाल भारत हिंदुस्तान में है। उम्मीद है कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में रेडियो के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडियो का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? रेडियो का आविष्कार सन 1895 में जी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? जी मार्कोनी ने 1895 में किया था। भारतवर्ष में भी रेडियो का आरंभ लगभग इसी समय से हुआ था। यह 1936 में ऑल इंडिया स्टेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन भारत में आज़ादी के पश्चात तो रेडियो एक सशक्त जनसंचार माध्यम उभर कर सामने आया। रेडियो ने एक धर्मनिरपेक्ष लोक हितकारी जन माध्यम की भूमिका निभाई। ये देश के निर्माण में भी जो रेडियो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हुआ। रेडियो ने सूचना और मनोरंजन के साथ साथ जनता को शिक्षित करने, देश की एकता को मजबूत करने की भी भूमिका निभाई। वर्तमान में आकाशवाणी में 24 भाषाएं हैं और 146 बोलियां हैं जिनमें कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सन 1933 में एफएम ने तो रेडियो की दुनिया में क्रांति ला दी। देश में सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक चैनल काम कर रहे हैं। देश की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम रेडियो ने किया है वह और कोई नहीं कर सकता। अर्थात जो भारत में जो आज़ादी का भी लगाओ, आज़ादी के बाद का भी लगाओ, उसमें पहले भी भूमिका रही है और बाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।